तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की फॉलोनार ट्विन के अंदर कुछ हलचल हो रही होती, जिस वजह से जियान उसका पता करने के लिए मैन वर्ल्ड के नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना हो जाता है फायर छिपकलियों से। जहाँ पर जियान एक छिपकली को मारता तो वहाँ पे 4 आ जाती। इस वजह से जियान वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वो एक अलग जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर बीच में एक स्केलेटन रखा हुआ होता है और उसके हाथ में होती छोटी फॉलोनार ट्विन। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट एपिसोड की, जहाँ पे जियान उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता और बोलता है हो सकता है जब मैं यहाँ पर आया तो यही फॉलोनार ट्विन मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। मगर दुख की बात तो ये कि एक हेवनली ट्विन एक स्केलेटन के पास है, जिसकी वजह से ये सही से इवॉल्व भी नहीं हो पाई और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये बोल के जियान वहां से जाने देता, तभी उसे कुछ याद आ जाता और बोलता है अगर मैं इसे ट्रेन टावर के अंदर रख दे तो ट्रेन टावर फिर से चालू हो जाएगा और मेरी एक बार में ट्रेन टावर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और फिर मैं बिना टेंशन के सेंटर पेन जा सकता हूँ। और फिर जियान झटपट जाने लगता है उस स्केलेटन से फॉलोनार ट्विन को लेने के लिए। और जब जियान अपना हाथ बढ़ाता है उस स्केलेटन से फॉलोनार ट्विन को लेने में, तब जियान को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होता है, मगर जियान नहीं रुकता और उसे छूने वाले होते तभी अचानक से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का क्लस्टर अपीयर होता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर तभी एक गोलू सा हाथ आता है और जियान को बीच में पकड़ लेता है। तो जियान उल्टा लटका हुआ उससे पूछता कौन है बे तू? जेसन स्टेथम वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हो बे शांत हो जा छोटे बच्चा, और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान को अपने पास बुला लेती और फिर बोले था मस्त अमल आई तू आ गई, और पता नहीं कौन कौन से साउंड निकालता है और फिर अपने ह्यूमन फिगर में आ जाता और अभी के लिए एकदम फुल टल था। मगर अभी उसे और पीनी होती, इस वजह से वो अपनी देसी को निकाल लेता है और फिर उसे मस्त घुमाता और एक घूट गटक लेता है और फिर जियान को अपने पास बुलाता और जियान के ऊपर एक टकार मार देता है और उसकी टकार में काफी बदबू होती, इस वजह से जियान की हो जाती हालत टाइट। और यहाँ पे गोलू एकदम फुल टल ली तो और जियान से बोलते तू तो बहुत टेस्टी है। मगर तभी उसे कुछ महसूस हो जाता और उसकी एक बार में सारी उतर जाती और जियान के चारों तरफ घूमने लगता है और बोलता है फॉलोनार ट्विन तुमने तो कंज्यूम कर लिया है फॉलोनार ट्विन को, और फिर जियान को सीधा करके जमीन पे पटक देता है। तो जियान भी थोड़ा सा पीछे चला जाता और फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता और बोलता है ये बूटा तो मेरी फॉलोनार ट्विन को देख सकता है। मगर तभी जियान उस गोलू को ग्रीट करता और बोलता कि मालिक साहब मुझे माफ करो, वह तो गलती से यहाँ पे घुसा आया, मुझे जाने दो। मगर गोलू तो अपनी मस्ती में और अपना हाथ जियान की तरफ आगे बढ़ाता और जियान की बॉडी में से फॉलोनार ट्विन बाहर निकलने लगती, साथ ही उसका एसएस भी बाहर आ जाता है और वो भी जियान की बिना मर्जी के, और इस वजह से जियान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती। तभी जियान खड़ा होता और वो तो बुट्टे सटिया गया है क्या, आखिर ये सब करने का मतलब क्या है? मगर गोलू तो जियान की बातों पे ध्यान नहीं देता और बस फॉलोनार ट्विन के साथ हंस के खेलने लगता है। तो ये देख के जियान को तो मैंने फॉलोनार ट्विन को तो पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, मगर फिर भी ये गोलू मोलू को जप्पिया पप्पिया देने में लगी हुई है, आखिर इसकी बात क्यों मान रही है? और यहाँ पे गोलू मस्त फॉलोनार ट्विन के साथ खेल रहा होता है और बोलता ओए मेरे छोटे बच्चे, और फिर रुक जाता है और फिर जियान से बोलता है भले तुमने इसको रिफाइन कर लिया हो मगर इसकी जो फीलिंग्स है वो अभी भी पहले जैसी है। और जियान थोड़ा सा परेशान हो जाता और बोलता है ओए बुट्टे परेशान करना बंद कर यार, क्योंकि जब मैंने इस फॉलोनार ट्विन को रिफाइन किया तब मुझे किसी का ऑरा इसके अंदर फील नहीं हुआ था, ये पूरी तरीके से प्योर थी। गोलू रुक जाता है फॉलोनार ट्विन के साथ खेलना और जियान से बोलता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब मैं मरने वाला था तब मैंने इसे अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। स्टेशन के जियान को भी ट्रस्ट हो जाता और बोलते के साथ ये सही बोल रहा है। मगर तभी फॉलोनार ट्विन जाकर उसे पुच्ची दे देती है, देखती जियान की एकदम से सटक जाती है और बोलते अगर इस बुट्टे ने मेरी फॉलोनार ट्विन को वापस नहीं किया तो फिर मैं भी आ जाऊंगा हाथापाई पे और फिर इसका कोई भी नतीजा नहीं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये बात गोलू नोटिस कर लेता और बोलता अरे चिल मत छोड़े, अरे मैं ना चिन्हूंगा तुझसे तेरी फॉलोनार ट्विन रख ले इसे। और यहाँ पे जियान भी उस फॉलोनार ट्विन को पकड़ लेता अपने दोनों हाथों से और यहाँ पे गोलू जियान को देखते कि काफी मन मुस्कुरा रहा होता और अपने मन में बोलता है इस लड़के की बॉडी में से तो काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकल रही है, लगता है ये तो काफी अच्छा एल्केमिस्ट है। और ये सोचते गोलू की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है और फिर बेबी फॉलोनार ट्विन को अपने पास बुला लेता है और बोलता है मैं तो इस फॉलोनार ट्विन को भी यूज किया करता था बच्चे, और ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। वहीं पे जियान ये सुनती अपने मन में बोलता कि लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। और यहाँ पे गोलू जियान की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता ले 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 अरे ले 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 ले, मगर जियान कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर गोलू पूरा शॉक हो जाता और अपने मन में बोलता है अबे इसका क्या मतलब है, इस लड़के का क्या फॉलोनार ट्विन से भी पेट नहीं बनने वाला है, क्या ये बहुत ही बड़ा लालची लड़का है? अगर ऐसा है तो। और फिर अपने स्केलेटन से अपनी स्पेस ट्रेन को लेता है और उसमें से निकाल लेता है एक स्क्रॉल को और फिर बोलता है जो एक टियान क्लास की दाउ स्किल है और इसका नाम है 5 व्हील लेवलिंग फायर, और ये मेरी सबसे ज्यादा फेमस दाउ स्किल थी, मगर ये दोनों रियल ट्रेजर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और जियान इतना ज्यादा प्यार देख के जियान को ये हजम नहीं हो रहा होता और बोलता है ये पागल वागल हो गया क्या, इतना ज्यादा मेहरबान क्या हो रहा है मेरे ऊपर, अक्का ही कोई चोर वो है। मगर वहीं पे गोलू का सबर का बांध टूट जाता और गुस्से से बोलता है अबे लड़के तू कितना बड़ा लालची है, मैं तुझे अपनी 2 रियल ट्रेजरों को दे रहा हूँ फिर भी तो पेट नहीं भर रहा है, अगर तू चांद आ जाए, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पे कोई परेशान थोड़ी ना कर रहा था, और अगर अब तू नहीं माना तो मैं तुझे सबक सिखा कर ही मानूंगा। और ये बोलते गोलू आसमान में चला जाता और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से जियान पीछे किसको वो चला जाता है और चिल्लाता है अरे महाराज शांत हो जाइए, और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर मुझे आकर दे क्यों रही है, क्योंकि आपने ये मुझे बताया ही नहीं है, इसलिए पहले आप इसे बताइए जिसके बाद में बिना डरे इसे ले पाऊँ। तो इसलिए गोलू शांत हो जाता है और फिर जियान से बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो मैं ये बोल रहा था जो मेरी सोल
क्लब गायब होने वाली है और मैं बड़ा तुम्हें खुश करना चाहता था, जिसके बाद मैं तुमसे मदद ले पाऊँ और तुम मेरे सोल को गायब होने से बचा पाओ और फिर अपने टुकड़े सुनाना स्टार्ट कर दे। तो वही पे जियान ये सब देख कर बोलता है इसकी हालत तो मेरे मास्टर जैसी है। मगर तभी गोलू जियान के पास आ जाता और जियान से बोलते कि लड़के तुम मेरे गिफ्टों को लोगे और मेरे ऊपर एक फेवर करोगे, और इसके बाद भी अगर मैं कोई और रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहूँ तो तुम शायद उसको भी मेरी मानोगे, है ना। वहीं पे जियान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है लगता है शायद मेरे से कुछ बोलना चाहते हैं, और इसलिए जियान शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता है। इस वजह से वो ग्रीट करता और बोलता कि मुझे माफ करना जो भी मैंने यहाँ पर किया, मगर मैं आपका क्या नाम जान सकता हूँ। ये सुनते हुए गोलू एकदम से चौड़ में आ जाता और अपने कपड़े उपड़े साफ करता और एकदम स्टाइल में खड़ा हो जाता और बोलता है मैं हूँ क्यान वाजुंजे और साथ ही तुम मुझे बुला सकती हो गॉड ऑफ फायर स्काई। वहीं पे जियान ये सुनते हुए एकदम से शॉक हो जाता और बोलते कि आप एक डाउजून थे। तेरे से क्यान वाजुंजे बोलते हैं हम दोनों इस फॉलन आर्ट फिल्म के ओनर है और ये बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है, और मुझे उस टाइम की बात बहुत ही अच्छे से याद है जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था और तब मुझे ये बेबी फॉलन आर्ट फिल्म मिली थी। तो इसे देखकर मेरे मन में दो लड्डू फूटे, क्योंकि एक से भले दो, तो मैंने लालच में इसे भी रिफाइन कर लिया। मगर दोनों फॉलन आर्ट फिल्म को कंबाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थी, और इसी वजह से इन दोनों के बीच फाइट होगी और इसमें मेरी बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और इस चीज का फायदा उठाया उन फायर शिपकलियों ने, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जिस वजह से जो मेरी बॉडी थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई, और इसी वजह से मैं मरने जैसी हालत में पहुंच जाता है। इस वजह से मैं रिलीज कर देता हूँ फॉलन आर्ट फिल्म को जो कि तुम्हारे पास है, और मैं अपनी सोल को कनेक्ट कर लेता हूँ इस बेबी फॉलन आर्ट फिल्म के साथ, जिस वजह से मेरी सोल अभी तक जिंदा है। मगर अब हालत मेरी काफी खराब हो चुकी है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। लड़के अब तुम जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तो बड़ी कहानी और नहीं सुना सकता हूँ कि एक मरते वो व्यक्ति कैसे तड़पता है। और एम्पिजन अपने मन में सोच रहा होता है इनकी और मेरे मास्टर की जो हालत है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से एक जगह पे कैद है और ये बाहर के सूरज को भी नहीं देख पाते हैं। और ये सोच के एकदम से जोश में आ जाता और बोलता है जेंटलमैन बुड्ढे एक मिनट रुक जाओ। वैसे कि वो रुक जाते तभी जियान से बोलता कि मुझे ये तो नहीं पता कि आपने यहाँ पर कितनी मुसीबतों को झेला है, मगर अभी ये लड़का आपकी मदद करना चाहता है। ये सुनकर ट्यान वो काफी लोग खुश हो जाते और जियान के पास आ जाते और बोलते सच्ची में और लड़की मुझे तुम्हारी सच में काफी जरूरत थी, इसलिए अब तुम रेडी हो तो फिर लेन देन हो जाए। जय सुनते एकदम से रुक जाता और बोलते कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, लेन देन वाली बात नहीं है यहाँ पर। जय सुनते ट्यान वो बोलते तो जैसा कि तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम्हें ये भी पता हो सोल को किस तरीके से रिपेयर करती है। तो इनकी जन्म हाँ मैं थोड़ी बहुत मेडिकल इंडेंटों के बारे में तो जानता हूँ, मगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ अगर आप पुराना मानो तो। अगर जियान की बात खत्म होती उससे पहले ट्यान वो जियान के पास आती है लड़के तुम अपनी पूरी कोशिश करना या फिर तुम्हारे पास कोई और ही रास्ता है, अगर है तो फिर कोई बात ही नहीं है और अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखते जियान अपने सर को पकड़ लेता है, अरे बोलता अरे रुको तो जरा। रेशन देखकर ट्यान वो रुक जाते और जियान के पास जाते और बोलते लड़के जाओ रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। रेशन की जियान बोलता अरे महाराज रास्ता है, मगर एक डाउजूम लेवल की बॉडी की सोल को रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जेसन दिगन ट्यान वो थोड़ी से सोच विचार करने लगती है और अपनी फॉलन आर्ट फिल्म और अपनी दाऊ स्किल जियान को दे देते और बोलते कि तब तक तुम इसे रखो, तब तक तुम मेरी सोल को रिकवर कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है, इसलिए तुम डर लो काम होने से पहले इन सभी चीजों को, बस मेरी सोल को रिकवर करने में लेट मत कर देना। जेसन दिगन उन्हें ग्रीट करता और बोलते कि महाराज एक बार मेरी बात को तो सुनिए, क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ। तो जेसन दिगन गोलू जियानी तरफ देखने लगता और अपना एक जंप चला लेता है, मगर तभी इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें हैंगपिन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक गुलूब का बंदा आ जाता है और उससे बोलता है तुम अगर बुद्धिस्ट लिक्विड को लेकर नहीं आ पाए तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इस के हैंगपिन बोलते कि जिन अकेडमी की काफी सारे दुश्मन है और इस वजह से मुझे उन सभी को अपने साथ मिलाना है, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो फिर मैं उस जिन अकेडमी को तबाह कर सकता हूँ और साथ ही उस जियान को ही मार सकता हूँ, जिसके बाद में बहुत ही आसानी से उससे बुद्धिस्ट लिक्विड को ले लूंगा और उसके बाद एल्डर को दे दूंगा। तो इस वो गुलूब का बंदा बोलता कि यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारी सोल बस एक सोल लैम्प का काम करेगी। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होकर फिर से जियान के ऊपर आ जाता है जब जियान फाइट कर रहा होता है फायर चिपकलियों से, और फिर ट्यानी वो जियान के ऊपर भड़कती हुई बोल रहे होते हैं लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे एक 1000 लेवल की वॉरियर को अपना बॉडी गार्ड बनाना चाहता है, अगर अभी के लिए जन फायर चिपकलियों से फाइट करने में बिजी होता है इस वजह से जन उनके सवाल का जवाब नहीं देता है। मगर तभी जन उन दोनों चिपकलियों को एक ही अटैक में हरा देता है और ट्यानुआ के पास आकर बोलता है हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से आपको मुझे एक साल तक प्रोटेक्ट करना है और आपने इसके लिए हाँ भी बोल दिया है, मगर अभी के लिए आप मेरे को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं आप एक ब्रेक डाउन तो नहीं हो। जेसन दिगन गोलू रख देता और बोलता कि तुम मेरी पावर पे डाउट कर रहे हो, और फिर स्टाइल मारते एक चुटकी बजा देते। इस वजह से जियान और उनके पास एक सर्कल बन जाता है और उसकी वजह से उन चिपकलियों को पता नहीं चल जाता जियान की लोकेशन के बारे में, और ट्यानी वो जियान को बताते कि अभी के लिए मेरी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, इस वजह से मैं अभी सिर्फ एक 8 स्टार की वॉरियर जितना पावरफुल हूँ। मगर जियान अब उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और मैन वर्ल्ड के नीचे देखने लगता है और अपने मन बोलते ये जगह कितनी ज्यादा अजीब है, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। मगर तभी ट्यानुआ जियान को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान को महसूस होता है कि उसके 2C एम्पर जेट के पीस में कुछ ज्यादा हलचल हो रही है। इस वजह से जियान मैन वर्ल्ड के नीचे देखते हुए अपने मन में बोलता है कि इस मैन वर्ल्ड के नीचे इस जेट से रिलेटेड कोई चीज है या शायद उस डोरी के द्वारा छुड़ी कोई ऐसी चीज, और अगर ऐसा है और वो चीज मुझे मिल जाती है तो फिर मैं उसकी मदद से गुलूब सोल की बैंड हो जा सकता हूँ। और फिर जिन इसी का पता करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड से नीचे देखने
दिखने लगता है। मगर तभी वहाँ पे दो आइस अपीयर होती जिनमें से पर्पल कलर का और फ्लू हो रहा होता है और उसके प्रेशर से जियान के सर में दर्द होने लगता है। तभी टियान वो जियान से बोलती है, मैं तुम्हें फ्री की सलाह दे रहा हूँ कि नीचे जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं भी उस चीज को फील कर सकता हूँ और वो जो भी चीजें इस मैन वर्ल्ड के नीचे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जेसन दिगन जियान शॉक हो जाता और बोलता है कि एक डाउ ज़ूम भी उससे डर रहा है, तो फिर मेरी क्या ही औकात है। मैं तो उन फायर चिपकलियों को नहीं संभाल पाया, इसलिए मुझे बाकी की चीजों से अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि एवरली फ्लेम, और अब तो मेरे साथ ये एल्डर भी है और ये चीजें मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बना सकती है, क्योंकि मुझे अपने मास्टर और फादर को बचाना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जिंदा रहूं। और फिर टियान वो के साथ वहां से चला जाता है, मगर लास्ट टाइम पीछे मुड़ती हुई देखता और बोलता कि मैं वापस आऊंगा। और जिन जब वहां से जा ही रहा होता तभी जिन महसूस करता है टियान की जो सील कमजोर पड़ रही है। तभी टियान जियान से बोलते कि अभी के लिए इस सील को बनाने की वजह से मेरी सोल काफी वीक हो गई है, इस वजह से मैं डीप स्लीप के अंदर जा रहा हूँ अपनी सोल को रिकवर करने के लिए। और फिर मास्टर वाली स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और जियान वहां से काफी फास्ट तरीके से भागने, तभी वो सील पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तो ये एक जगह पे आके रुक जाता है और बोलता कि लगता है ये बुढ़ा काफी लंबे टाइप तक डीप स्लीप के अंदर रहने वाला है। और फिर जिन अपने आसपास की जगह को देखता और बोलता कि यहाँ की फायर एनर्जी काफी ज्यादा है और इस वजह से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ वाइपरिंग क्लिम दाउ स्किल की। और फिर जिन क्रॉस लेग करके बैठ जाता और कुछ एंजाइम बनाने लगता है, जिस वजह से जियान की चारों तरफ काफी ज्यादा फायर एनर्जी आने लगती है। मगर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें ट्रेन टावर की बाहर का सीन दिखाया जाता है, जब पर जियान के सभी चाहने वाले जियान का इंतजार कर रहे होते। तभी फर्स्टर बोलते कि जियान को गए काफी टाइम हो चुका है, वो कोई मुसीबत के अंदर तो नहीं पड़ गया। तो इस इनकी गिरी बोलते अभी के लिए थर्ड बाई की पावर को देखा जाए तो वो डेफिनेटली एकदम टकाटक होगा। मगर ये पे जो हैंक है वो ब्लैक कैंडल के सभी पावरफुल सेक्शन के ऊपर कंट्रोल पा रहा है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है इनर एकेडमी के ऊपर हमला करने की। और मुझे इसी बात का डर है, अगर ये फाइट स्टार्ट हो जाती और मेरा थर्ड बाई नहीं हुआ तो पता नहीं इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलेगा। और ये सीन फिर से जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान के ऊपर हमला कर देता है फायर चिपकली, तो जिन उसके अटैक से बाल बाल बसता है और उसको भी तबूस लेता है, जिस वजह से वो भी मारा जाता है। मगर तभी वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए काफी सारे आ जाते हैं, तो जिन उनको मारने के लिए यूज करता है अपनी फायर रिंग फ्लेम टेक्निक का, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसमें से निकलता है एक मैजिकल बीस्ट जो कि होता है ग्लेज फ्लेम का। मगर तभी जिन उससे हमला कर देता है उन फायर चिपकलियों के ऊपर, और जब उसकी एनर्जी उन फायर चिपकलियों से जाकर टकराती है तो फायर चिपकली जल के राख हो जाती है और देखते देखते वो सभी मारी जाती है। मगर इसे यूज करने की वजह से जियान की हालत काफी खराब हो रही थी। मगर तभी जियान के पास आ जाती है टियान एक झपकी लेकर, जो कि सबसे पहले मस्त अंगड़ाइयां बुगड़ाइयां लेते और फिर जियान से बोलते हैं तुमने अभी के लिए जो अटैक किया तो वो सच में काफी कमाल का था, मगर जब मैं इसे यूज करता था तो उसकी पावर को देखा जाए तो ये जब उसका बनता है। मगर तभी जियान बोलता कि चलो ऐसे चलती है, जहाँ पे काफी फायर चिपकलियां है। और फिर कुछ ही देर बाद जियान उस मैम वर्ल्ड से बाहर निकल आता है और फिर अपनी पावर को देखते बोलते कि फाइनली मैंने उस रूलर टेक्निक को भी सीख लिया, साथ ही हाइपरिंग फ्लेम टेक्निक को भी सीख लिया, जिसकी मदद से मैं एक फ्लेम के बुल को बना सकता हूँ। मगर तभी जियान के पीछे फर्स्ट एडर आ जाते और बोलते हैं बच्चे तुम किसी भी चीज से गिव अप नहीं करना चाहते हो। जिस दिन झट से जियान फर्स्ट एडर के पास जाता और बोलते कि फर्स्ट एडर आप यहाँ पर कैसे, आज आपको इतना टाइम कैसे मिल गया। तो इस इनके फर्स्ट एडर बोलते कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम कोई मुसीबत के अंदर न पड़ गए हो। मगर तभी वो जियान की बॉडी को नोटिस करते और बोलते तुमने फिर से ब्रेक तो कर लिया और तुम डाउ के 6 स्टार पर पहुंच गए। सच में तुम्हारा कल्टीवेशन काफी फास्ट है, क्योंकि जब मैं डाउ पर था मुझे 1 स्टार को ब्रेक तो करने के लिए एक साल लग जाता था। जेसन दिगन थोड़ा सा सदमा जाता, मगर तभी जियान को याद आ जाता और वो फिर फायर पॉट को निकालता और फर्स्ट एडर को दिखाते हुए बोलता है देखो मैं क्या लाया। तो जेसन दिगन फर्स्ट एडर भी जाकर उस पॉट के अंदर देखते हैं, जिससे देव दिगन एक मिनट शॉक हो जाते और बोलते क्या ये तो एक ओरिजिनल फॉलन आर्ट फ्लेम है। और फिर जियान पे भड़कते हुए बोलते तुम पागल बादल हो क्या, हमने ये सब क्यों किया, इसलिए से तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता वो रुक जाएगा और फिर तुम आगे चल के कैसे फाइट करोगे वर्ल्ड ऑफ सोल से। जेसन दिगन एक स्माइल के साथ बोलते कि फर्स्ट एडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि ये फॉलन आर्ट फ्लेम वो नहीं जो मेरी बॉडी के अंदर है, अगर वो होती तो मैं वीक हो जाता। जेसन दिगन फर्स्ट एडर अपनी थोड़ी सी दाढ़ी से लाते और फिर उस स्पॉट को लेते हुए बोलते हैं तो तुम्हारा मतलब ये कि तुम्हें फॉलन आर्ट फ्लेम की एक और कॉपी बॉडी मिल चुकी है। जेसन दिगन जान भी हमें सिर ला देता और बोलता है ये मुझे मैग वर्ल्ड के नीचे मिली थी, मगर अभी के लिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन ये फिर भी ट्रेन टावर को चलाने का काम कर सकती है और अभी के लिए इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। इस वजह से आप इसे जैसा ट्रेन करोगे वैसी इसके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगे और ये फ्यूचर में इनर एकेडमी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अब इसकी मदद से आप परमानेंटली ट्रेन टावर को चला सकते हो बिना मेरी मदद के। ये सब सुनते हुए फर्स्ट एडर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जियान को थैंक यू बोलती है और बोलते उस फॉरेन फिल्म को तो कंट्रोल करनी बहुत बड़ी मुसीबत थी, मगर इस फॉरेन फिल्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी के लिए काफी छोटी है और काफी मासूम है, मगर ये ट्रेन टावर को चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सब सुन के जियान को भी काफी अच्छा फील हो रहा होता है। फिर फॉरेन फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है, जिस वजह से ट्रेन टावर के अंदर फिर से फॉरेन फिल्म एनर्जी फैलने लगती है और ये बात पूरे इनर एकेडमी के स्टूडेंटों को भी पता चल जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पूरे इनर एकेडमी के अंदर फैल जाती है और ये देखकर सभी स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं कि उनका ट्रेन टावर फिर से चालू हो गया। और इनर एकेडमी के फायर कल्टीवेटर एल्डर कोसबेरी फॉरेन फिल्म के अंदर अपनी दिखी को डाल रहे होते, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन पाए और ये सब देख के फर्स्ट एडर जियान को थैंक यू बोलते हैं। तो जियान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते कि ये तो मेरा फर्ज था, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया है। और फिर इसी के साथ सीन कटो के ट्रेन टावर के बाहर का आ जाते जहाँ पे जिया पहुंच चुकी थी जियान के पास और जियान से प्यार से बोलती कि ये तुमने किया, मगर जिन इस बात का कोई जवाब तो नहीं देता बल्कि उसकी क्लास और लेने लगता और बोलता कि तुमने इनर एकेडमी के अंदर कोई पंगा दंदा तो नहीं किया। जेसन दिगन छोटे पैकेट का मुंह फूल जाता है, मगर तभी वहाँ पे
गिली और लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो इसन की जियान शर्मा जाता है और बोलता वो तो किस्मत की बात थी। मगर तभी गिली जियान के पास आता और जियान से बोलता कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है हैंग पेंग की। ये सुनते गंजन काफी तो गुस्से में आ जाता है। तभी गिली जियान को बताते जो हैंग पेंग है उसने डेवन प्रेम वैली को कब्जा लिया है और डेवन प्रेम वैली काफी द पावरफुल सेक्ट है ब्लैक कॉर्नेल की। इस वजह से उसने सभी को इनवाइट भेजा है कल मिलने के लिए सभी से। जैसे उनके फर्स्ट होते हैं बहुत ही बड़ी हरामी चीज है। जब से आए तब से इसने नाक में दम कर रखा है क्योंकि अगर उसने ब्लैक कॉर्नेल के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो फिर ये हिनर अकेडमी और जियान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जेसन जियान गिली से बोलता कि भाई तो भी पावरफुल लोगों को तैयार करो क्योंकि कल हम लोग जाने वाले इस डेवन प्रेम वैली का चैप्टर क्लोज करने के लिए क्योंकि इस पर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के अंदर बताइए आपको ये नया नवीला कैरेक्टर ज्ञान व जुनजे कैसा लगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यूनसन ये सब करते हुए कैसा लगेगा।